क्लास 10 गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हाफ ईयरली एग्जाम के बाद हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 जो है क्लास 10 चैप्टर 10 का ये चैप्टर हम लोग का 10 में है सर्कल। तो सर्कल तो हम लोग 2-3 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा सर्कल का। हम लोग को कुछ ऐसा चीज जो भी हम लोग क्लास 9 तक में नहीं पढ़े हैं। तो इसमें मेनली हम लोग को टेंजेंट और सेकेंट के बारे में 2 चीज पढ़ना है। तो टेंजेंट का तो यूज है लेकिन सेकेंड का यूज नहीं है, लेकिन सेकेंड के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सर्कल के पार्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, बहुत सा उसमें पार्ट है, रेडियस है, डायमीटर है, फिर जाकर के आपका सेंटर है, सरकमफ्रेंस है। जिस गोलाई को सर्कल बोलने का मतलब हुआ कि आप एक कर्व लेंगे, क्लोज फिगर, ये कर्व है। तो इसमें आज तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, इसका पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर। ये पूरा तो भी होगा नहीं, और मेनली इसमें चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 दो ही हम लोग एनसीईआरटी बुक में है, जिसमें से 10.2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसी से 90% क्वेश्चन सर्कल का आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ड्रॉ किए, इसके बीच मिडिल में अब जब भी आप इसको कंस्ट्रक्शन से बनाना चाहेंगे, कंपास का पॉइंट को रखेंगे और पेंसिल से आप ऐसे आर्क लेंगे। तो कंप्लीट सर्कल आपका आर्क है। आर्क का मतलब जैसे इसको यहां से अगर काट दिया जाए तो आर्क बन गई है, इधर से काट दिया जाए आर्क हो गई है, फिर यहां से कटिंग कर दिया जाए तो सारा कटिंग करने के बाद ये आर्क जो है, ढेर सारा आर्क हम लोगों को पता चलेगा इसमें। लेकिन सबको जब कंबाइन करेंगे तो आपका कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसमें बहुत सा चीज आ गया। सबसे पहले तो सेंटर के बारे में, जो हम लोग पहले क्लास में क्लास 3-4 में ही सेंटर के बारे में जानते हैं कि सेंटर क्या होता है। सेंटर मिडिल पॉइंट होता है सर्कल का। ये कंप्लीट जो सर्कुलर पाथ देख रहे हैं, इसका एक मिडिल पॉइंट होता है। आज से बहुत दिन पहले, लगभग 15-17 साल पहले, हम लोग को एक लोकस के बारे में पढ़ना पड़ता था, और लोकस और लोसी, जो कि अभी है नहीं। खैर उसके बारे में डिस्कस करना बेकार है, उसको करने से कोई फायदा है नहीं लोगों को। तो उसको अगर हम लोग लोकस और लोसी जानते तो उससे इसको समझने में वो बहुत ईजी होता। कभी मौका आएगा जिससे हम लोग को समय रहेगा, कुछ का कंप्लीट सिलेबस रहेगा, तो उस केस में जो है हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कराएंगे, समझाएंगे कि लोसी लोकस क्या चीज है। बहरहाल चलिए आप इसमें आइए। तो ये मिडिल पॉइंट हो गया सर्कुलर पाथ का। ये सर्कुलर पाथ को सरकमफ्रेंस कहते हैं हम लोग। ये सरकमफ्रेंस हुआ, और मिडिल पॉइंट जो है इसको ओ से डिनोट किए तो आपका ये सेंटर हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे सेंटर। CENTRE, सेंटर हो गया। अगर इसको आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, जैसे यहां से यहां ड्रॉ कीजिए, तो ओ से मान लेते हैं ये ए आ गया। तो ओ से जो एंड हुआ ये लाइन सेगमेंट हुआ, क्योंकि इसका फिक्स्ड एंड पॉइंट है। ओ से स्टार्ट हुआ, ए में आके एंड हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, ओ पे जाके एंड हुआ, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका वन एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल सेंटर एंड अदर एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये आपका रेडियस कहलाएगा, रेडियस। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस एरो का बहुत वैल्यू है। एरो से ही हर चीज हम लोग दिखाएंगे। ये सेंटर हो गया हम लोगों का। ये लाइन सेगमेंट कंप्लीट रेडियस हो गया। अगर इसी लाइन सेगमेंट को हम लोग डबल कर देते हैं, ओ को यहां लिख देते हैं कि समझने में दिक्कत नहीं हो। अगर इसको डबल कर दिया जाए, मतलब सीधा देखिए मिला दिया जाए, इस सेंटर का सेंटर हो गया, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो कंप्लीट ए बी 2 रेडियस हो गया, क्योंकि क्या बताए थे कि ये सेंटर जो है मिडिल पॉइंट है ये। तो यहां से जब डिस्टेंस ए का जितना डिस्टेंस है, वहां मतलब ओ से बी का भी डिस्टेंस उतना ही सेम होगा।
मीन्स क्या हुआ, इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग लेते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से, तो ट्वाइस रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर, ट्वाइस रेडियस कॉल्ड डायमीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे ए बी लिख देंगे और इसको लिखेंगे डायमीटर। डायमीटर मीन्स इसको ट्वाइस इंटू रेडियस लिख सकते हैं हम लोग, और करके अगर हम लोग ज्योमेट्री के हिसाब से पूछा जाए तो ट्वाइस रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर, और हाफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। अगर डायमीटर को आप हाफ करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपका रेडियस निकल गया, और ट्वाइस रेडियस जब आएगा तो आपका डायमीटर बन जाएगा। अब हम लोग को इसके आगे बहुत सा चीज में लाइन सेगमेंट आपका बहुत सा, इसमें अब कितना डायमीटर है, कितना सेंटर है, ये सॉरी कितना आपका रेडियस है, तो ये सब पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। रेडियस भी इसमें इनफाइनाइट होता है, डायमीटर भी इसमें इनफाइनाइट होता है, इसका कोई फिक्सेशन नहीं। जितना लाइन खींचने सेंटर से, खाली डायमीटर वही लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से होते हुए जाता है। डायमीटर एक तरह का कॉर्ड है, कॉर्ड हम लोग पढ़े थे कि अगर इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं यहां से यहां, इसको मान लेते हैं एम और एन, तो एम एन ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों सर्कल पे लाइज किया, सर्कल का दोनों एंड पॉइंट पर लाइज किया, ये एम भी एंड पॉइंट पर लाइज किया और एन भी किया। अगर एन से स्टार्ट हुआ तो एम का आगे रुका, और एम से स्टार्ट हुआ तो एन पे जाके रुका। तो इस केस में आपका जो है सो एम एन भी जो है एक आपका लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन ये सेंटर को टच नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो जब ये सेंटर को टच नहीं किया तो इसका नाम कॉर्ड हो जाएगा। तो डायमीटर इज अ कॉर्ड बट लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इसको ध्यान कब रखना होगा आपको कि सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो आपका डायमीटर होता है, क्योंकि वो सेंटर से होते जाता है। अगर आप ध्यान से देखिए, इसको यहां से लाइन ड्रॉ किया है, इसको अभी और आगे लेके जाएंगे तो इस लाइन से ये बड़ा हो जाएगा। यहां से यहां जब लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे सेंटर होते हुए, तो इससे बड़ा कोई नहीं होगा, क्योंकि इससे फिर छोटे घटना शुरू हो जाएगा। ये इधर छोटा है, ये बीच में जाकर तो फैला हुआ है ये। तो इसमें लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, बट डायमीटर इज ए कॉर्ड। डायमीटर भी आपका एक कॉर्ड ही है, लेकिन लार्जेस्ट कॉर्ड का उसको भी स्पेशल नाम दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं, ये सब तो सारी बातें है ही, हम लोग को जानते ही हैं, लेकिन अब आप स्मॉल ये एक छोटा सा चीज का बताना चाहेंगे आज, क्योंकि जो हम लोग को 10th में पढ़ना है अभी उसके बारे में डिस्कस हम लोग कुछ किए नहीं। इसमें ये भी सर्कल हो गया। अगर आप इस लाइन, एक लाइन को लेकर के ड्रॉ कर दीजिए, इंटरसेक्ट करते हुए निकाल दीजिए। अगर ये 2 पॉइंट पे टच किया, एम पे और एन पे, तो ये कंप्लीट लाइन जो खिंचाया ये आपका सेकेंड कहलाएगा। इसका हम लोग को उतना यूज है नहीं 10th में, लेकिन यही लाइन हम लोग 2 जगह इंटरसेक्ट नहीं करके सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट या टच करते हुए चला जाएगा। जैसे आप यहां देखिए, दूसरा खींच रहे हैं हम लोग, टच करते हुए निकल गया, एक ही पॉइंट पे टच करके निकल गया। अगर इसको एक्स वाई ले लिया जाए तो ये भी आपका देख रहे हैं, और ये भी ध्यान दीजिए, इसको आप लीजिए एक्स वाई और इसको लिखिए एक्स डैश वाई डैश। जब ये लेंगे, ध्यान दीजिए, तो एक ही सर्कल पे एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका टेंजेंट और ये कहलाएगा आपका सेकेंड। इसको हम लोग एरो देकर के यहां लिख देते हैं, सेकेंड, SECENT सेकेंड, और इसका नाम हो जाएगा आपका टेंजेंट जी। तो अब टेंजेंट पे ही हम लोग को पूरा पढ़ना है 10th क्लास में। टेंजेंट के बारे में देखना है कि थोड़ा सा हिंट देते हैं इसके बारे में कि सेंटर से अगर हम लोग एक रेडियस को लाके इस कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसका टेंजेंट का, सर्कल का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट हुआ, अगर ये कॉन्टेक्ट पॉइंट बी मान लेते हैं, तो अगर ये सेंटर है और सेंटर से इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे पी को, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री पर आएगा। इसको भी हम प्रूव करके बताएंगे। ये थ्योरम है आपका 10.1। और 10.2 थ्योरम जो है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल बनाइए, कोई बाहर में, एक सर्कल के बाहर में आउटसाइड में आप एक पॉइंट ले लीजिए, वहां से 2 टेंजेंट, टेंजेंट क्या हुआ, वो भी एक आपका लाइन हुआ, लेकिन एक सर्कल को क्या किया, ओनली 1 पॉइंट पे वो टच किया, इसलिए उसका नाम टेंजेंट हो गया। और जब 2 पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट करते जाएगा, टच नहीं करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट करते हुए चला जाएगा, तो यही आपका टेंजेंट नहीं होकर के ये सेकेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग टेंजेंट के बारे में जो थ्योरम पढ़ेंगे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, थ्योरम 2 जो था, पहला हम क्या बताएं कि ये अगर सपोज दैट कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड x डैश y डैश इज ए टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OPY डैश इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि कोई भी टेंजेंट पे रेडियस जब भी आके
फॉल करेगा तो वो 90 डिग्री फॉर्म होगा, वो थ्योरम है, वो थ्योरम बनाएंगे हम लोग, उसके बारे में तब जानेंगे कि 90 डिग्री कैसे होता है। और सेकेंड जो 10.2 थ्योरम है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक ही पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, ये 10.2 थ्योरम कहता है हम लोग का। और एक हम लोग को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का उतना यूज नहीं है, उसको प्रूव करने आता भी नहीं है, लेकिन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्वेश्चन बहुत सा बनाना हम लोग आसान होता है, इसलिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इतना के बारे में ही करके इसको छोड़ देते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अब सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में, अभी सर्कल हम लोग का 2-4 दिन चलेगा, क्योंकि ये PT2 में ध्यान दीजिएगा PT2 में जो है ये चैप्टर हम लोग सर्कल दे रहे हैं, PT2 में सर्कल हम लोग दे रहे हैं, और सर्कल के साथ साथ जो है सो कंस्ट्रक्शन भी 10 के बाद जस्ट 11 है, तो इसको जल्दी से हम लोग खींचेंगे और खींच करके फिर रिवीजन करेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम में हम लोग को ध्यान देना है। हम लोग को अपना ये छोटा मोटा एग्जाम पर फोकस नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम का, ये पढ़ने के बाद बुक खत्म करने के बाद, तब हम लोग बोर्ड के बारे में थोड़ा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके।